राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में अपना तीसरा पूर्ण बजट पेश किया। लगभग 3 घंटे चले इस भाषण में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार के तहत उपनिवेशन विभाग को खत्म कर उसका विलय राजस्व विभाग में करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए कार्यालयों में उनके 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध तरीके से शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने मानवीय कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अब बिना दस्तावेजों वाले मरीजों को भी राजस्थान में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए राज्य सुरक्षा योजना शुरू होगी, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज ममता कार्यक्रम और एसएमएस अस्पताल में नया मेंटल हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एनटीए की तर्ज पर राजस्थान अपनी नई राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाएगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं कराएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30,000 छात्र छात्राओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, जापानी, कोरियन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा 5,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की गई है। किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। आगामी वर्ष में अल्पकालीन फसल ऋण योजना के तहत 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का कर्ज बांटा जाएगा। इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज का बोझ लगभग 800 करोड़ सरकार खुद उठाएगी। अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। कृषि यंत्रों, फार्म पॉन्ड, डिग्गी निर्माण और तारबंदी पर बड़े अनुदान की घोषणा हुई है। चूरू सहित खारे पानी वाले इलाकों में झींगा पालन करने वाले किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस भी दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती की जाएगी। कृषि शिक्षा और रिसर्च को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के खाली पद भरे जाएंगे। पहले चरण में 443 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में कर्ज सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। महिला स्वयं सहायता समूह अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगे। रूरल वुमन बीपीओ, राज सखी स्टोर और नए महिला पुनर्वास केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मरम्मत, बिजली कनेक्शन और नंद घर अपग्रेडेशन पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉलेज छात्रों के लिए ड्रीम प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 50,000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई स्टार्टअप प्रोग्राम और नए टेक्नो हब भी बनाए जाएंगे। मेधावी छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट के लिए 20,000 का ई वाउचर, 40 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ और छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर और 20,000 स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1800 करोड़ की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनेंगे। 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज प्रस्तावित है। 4 जिलों में एयरपोर्ट के लिए सर्वे कराया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर रोक के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खुलेगा। सरकारी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए मरुधरा राजभूमि डिजिटल एड्रेस बनाया जाएगा। सरकारी सेवाओं में देरी खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को रीडिजाइन किया जाएगा। यदि तय समय सीमा में निर्णय नहीं हुआ तो उसे विभाग की मंजूरी मान लिया जाएगा। वर्तमान में ई मित्र पर मिलने वाली 600 प्लस सेवाओं में से 100 सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर डीज क्षेत्र में नए एयरपोर्ट बनाने के लिए स्टडी शुरू होगी। साथ ही सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।